इमरान ने कहा तो तनवीर असबात ने सर हिलाया और तेजी से एक तरफ दौड़ता चला गया। आओ हम जूलिया और सालिया को उठा लाते हैं, इमरान ने कहा तो उसके साथियों ने असबात में सर हिला दिए और फिर वो वापस गए और जूलिया और सालिया को उठाकर बड़ी चट्टानों के पास आ गए। थोड़ी ही देर में तनवीर पे हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच गया। उन्हें उठाकर हेलीकॉप्टर में डालो, किसी भी लम्हे जहां कयामत बर्पा हो सकती है, जल्दी करो, इमरान ने चीख कर अपने साथियों से कहा और सफदर और कैप्टन शील ने बिजली की सी तेजी से झुककर उन दोनों को उठाया और कांधों पर लाद कर वो हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गए। आखिर में इमरान ऊपर चढ़ा, तनवीर नीचे परवाज रखते हुए उकबी तरफ झुंड के साथ हेलीकॉप्टर उतार दो, आगे हम कारों में जाएंगे, इमरान ने कहा तो तनवीर ने हेलीकॉप्टर को फिजा में बुलंद किया। फिर वह उसे मोड़कर तेजी से पहाड़ियों की उकबी तरफ ले गया। चंद लम्हों बाद ही हेलीकॉप्टर दरख्तों के उस झुंड के करीब उतर गया। आओ जख्मियों को उठा लाओ, जब तक यहाँ जंगी तैयारे पहुंचे, हमने जहाँ से निकलना है, जल्दी करो, इमरान ने हेलीकॉप्टर से नीचे छलांग लगाते हुए कहा। फिर वाकई इंतहाई तेज रफ्तारी से सारा काम मुकम्मल किया गया और फिर दरख्तों के एक झुंड में उन्हें दो कारें दिखाई दी तो इमरान उन्हें लेकर वहां पहुंच गया। वहां दो कारें ना जाने किस मकसद के लिए छुपाई गई थी, लेकिन ये कारें इस वक्त इमरान और उसके साथियों के लिए इंतहाई कारआमद साबित हो सकती थी। इसलिए इमरान ने ये सोचने में वक्त बर्बाद ना किया कि कारें किसकी हैं और जहां क्यों छुपाई गई हैं। उसने कारों के दरवाजे खोल लिए जो लॉक्ड न थे और इत्तफाक से इग्निशन में चाबियां भी लगी हुई थी। उन्होंने जूलिया और सालिया को कारों में डाला और चंद लम्हों बाद दोनों कारें इस झुंड से निकलकर इंतहाई रफ्तार से दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली गईं। इमरान ने ट्रांसमीटर जेब से निकाला, उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो प्रिंस ऑफ ढम कॉलिंग ओवर, इमरान ने तेज लहजे में कॉल देते हुए कहा। यस ब्लैकमैन अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ब्लैकमैन की आवाज सुनाई दी। मिस्टर ब्लैकमैन, हम ब्लोटम पहाड़ियों के उकब में कारों में मौजूद है, हमारी दो साथी शदीद जख्मी है, जहां करीब ही कोई भी ऐसा अस्पताल बताएं जहां उनका ऑपरेशन हो सके और फौज या अस्काम एजेंसी उस अस्पताल तक न पहुंच सके, ओवर, इमरान ने तेज लहजे में कहा। ओ आप ओरेस सिटी की तरफ आ जाएं और तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर बाईं तरफ एक साइड रोड निकल रही है जिस पर डार्क वुड फैक्ट्री का बोर्ड लगा हुआ है। उस फैक्ट्री के गेट तक आपको पहुंचना होगा। उस फैक्ट्री के नीचे एक जदीद अस्पताल है जो यहाँ की मशहूर तंजीम रेड किंग का है। मैं आपके पहुंचने से पहले वहाँ कॉल कर दूंगा, ये इंतहाई महफूज जगह है, आपने वहाँ प्रिंस ऑफ ढम का कोड बताना है, ओवर, ब्लैकमैन ने कहा। ओके ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसी लम्हे अपने सरों पर से जंगी तैयारों की भयानक आवाजें सुनाई दी तो इमरान ने होंठ बींच लिए। फिर उन्हें खौफनाक धमाकों की आवाजें और फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन वो खामोश बैठे रहे। उकबी सीटों के दरमियान जूलिया को लिटाया गया था जिसकी हालत वाकई इंतहाई खराब थी। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद उन्हें वो साइड रोड और उस पर लगा हुआ बोर्ड नजर आ गया तो इमरान ने कार उस साइड रोड पर मोड़ दी। उकबी कार भी उनके पीछे ही मुड़ गई। फिर उन्हें ज्यादा दूर तक ना जाना पड़ा और फैक्ट्री का बड़ा सा गेट आ गया जिसके बाहर मुसल्ले आदमी मौजूद थे जिनके जिस्मों पर बाकायदा यूनिफॉर्म से और उस पर सिक्योरिटी के बैज लगे हुए थे। मेरा नाम प्रिंस ऑफ ढम है, इमरान ने तेजी से कार से बाहर आते हुए कहा। ओ आप, ठीक है, आप कार अंदर ले जाएं लेकिन बाएं तरफ मुड़कर फैक्ट्री की उकबी तरफ पहुंच जाएं, वहां ग्रोस मौजूद होगा, वो आपको डील करेगा, उनमें से एक आदमी ने कहा और तेजी से फाटक की छोटी खिड़की की तरफ मुड़ गया। और फिर थोड़ी देर बाद दोनों कारें फैक्ट्री की उकबी तरफ खुले मैदान में पहुंच गई। वहां एक कोने में एक नौजवान मौजूद था। प्रिंस ऑफ ढम्प, इमरान ने नीचे उतरते हुए कहा। मेरा नाम ग्रोस है, जख्मी कहाँ है? ग्रोस ने कहा कारों में है, इमरान ने कहा। ओके मैं रास्ता खोलता हूँ, आप कारें अंदर ले चलें, ग्रोस ने कहा। उसके साथ ही उसे झुककर एक झाड़ी में हाथ डाला तो दूसरे ही लम्हे हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ जमीन का एक काफी बड़ा कता किसी ढक्कन की तरह खुलता चला गया। अंदर गहराई में जाती हुई सुरंग नुमा सड़क नजर आ रही थी। इमरान वापस कार में बैठा। फिर तनवीर ने कार उस सुरंग की तरफ बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद दोनों कारें एक जगह पर पहुंचकर रुक गईं। यहाँ स्ट्रेचर बरदार मौजूद थे और सामने शीशे का बड़ा सा दरवाजा था। इमरान और उसके साथियों ने नीचे उतरकर जूलिया और सालिया को कारों से निकाला। फिर स्ट्रेचर ब्रादरों ने उन्हें स्ट्रेचर पर डाला और तेजी से शीशे का दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। उसी लम्हे ग्रॉस भी वहाँ मौजूद था। वो शायद किसी और रास्ते से आया था, हमें ब्लैकमैन ने तफसील बता दी है जनाब, इसलिए ये दोनों कारें फैक्ट्री से दूर छोड़नी होंगी वरना फौज यहाँ पहुँच सकती है। ग्रोस ने कहा क्या आप यहाँ के इंचार्ज हैं? इमरान ने पूछा। जी नहीं, इंचार्ज डॉक्टर फ्रैंकस्टन है, ग्रोस ने कहा। लेकिन कारें कहाँ जाएंगी और कौन ले जाएगा? इमरान ने पूछा। ये सोचना आपका काम है, ग्रोस ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि उन्हें यहीं रहने दो। अव्वल तो फौज को उनके बारे में मालूम ही नहीं और अगर मालूम भी है तो ये बहरहाल अंदर है। अगर आप कहें तो मैं डॉक्टर फ्रैंकस्टन से खुद बात कर लूँ, इमरान ने कहा। ठीक है, आइए मेरे साथ, ग्रोस ने कहा और शीशे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान और उसके साथ ही ग्रोस की रहनुमाई में अंदर दाखिल हुए और एक राहदारी में दाखिल हो गए जिसके आखिर में 2 दरवाजे थे। आप में से एक साहब डॉक्टर फ्रैंकस्टन से मिलेंगे, बाकी जहां इस कमरे में तशरीफ रखे। ग्रोस ने एक दरवाजे को धकेल कर खोलते हुए कहा। ये छोटा सा कमरा था जो सीटिंग रूम के अंदाज में सजा हुआ था। तुम यहीं रुको, मैं डॉक्टर फ्रैंकस्टन से मिल लूं, इमरान ने अपने साथियों से कहा और वो सब सर हिलाते हुए कमरे में चले गए। आइए,
ग्रोस ने कहा और आगे बढ़कर उसने दूसरे दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। कॉमिन। अंदर से एक भारी सी आवाज़ सुनाई जो इमरान पर ये आवाज़ सुनकर बेएहतियात चौंक पड़ा। ग्रोस ने दरवाज़ा खोला और इमरान को अंदर दाखिल होने का इशारा किया और खुद भी अंदर दाखिल हो गया। इमरान उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ। ये हादसा वसी और अरीज कमरा था और उसे वाकई इंतहाई शानदार अंदाज में ऑफिस के तौर पर सजाया गया था। बड़ी सी मेज़ के पीछे एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा था। वो सिरे से गंजा था, अलबत्ता उसकी सफ़ेद बालों की लटें झालर के से अंदाज में साइडों पर लटकी हुई थी। आंखों पर नफीस फ्रेम की नज़र की ऐनक थी और उसने गहरे ब्राउन रंग का सूट पहन रखा था। वो भारी जिस्म का आदमी था। ये ब्लैक मैन साहब के भेजे हुए आदमी के इंचार्ज है डॉक्टर साहब। ग्रोस ने अपने पीछे आने वाले इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओ अच्छा, आपके जख्मियों का ऑपरेशन हो रहा है। डॉक्टर फ्रैंकस्टन ने कहा। जनाब, ये दो कारों में आए हैं और जख्मियों की वजह से दोनों कारों में एंट्रेंस में ले आया हूँ, लेकिन ये कारें वापस नहीं ले जाना चाहते। हालांकि ब्लैक मैन साहब ने बताया कि फौज रस्का में एजेंसी इनके मुकाबले पर है। अगर किसी को मालूम हो गया कि कारें जहाँ आई हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। उन्होंने कहा है कि ये आपसे बराह रास्त बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें ले आया हूँ। ग्रोस ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, ग्रोस ठीक कह रहा है जनाब, हमें अपनी हिफाजत बहरहाल मतलूब है। डॉक्टर फ्रैंकस्टन ने तेज लहजे में कहा। मिस्टर ग्रोस, आप बाहर तशरीफ रखें, मैं डॉक्टर साहब से अकेले में बात करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा और मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। उसकी बात सुनकर डॉक्टर फ्रैंकस्टन चौंक पड़ा। ओके, तुम जाओ, डॉक्टर फ्रैंकस्टन ने कहा तो ग्रोस सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। जनाब, आपको ब्लैकमैन साहब ने बताया होगा कि ग्रोस के जाते ही फ्रैंकस्टन ने बोलते हुए कहा। एक मिनट, मुझे ब्लैकमैन ने ये बताया था कि इस अस्पताल का इंचार्ज डॉक्टर मेड है, इमरान ने कहा तो डॉक्टर फ्रैंकस्टन बेइख्तियार उछल पड़ा। ओ, ये आप क्या कह रहे हैं, क्या मतलब? डॉक्टर फ्रैंकस्टन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। वो अब गौर से इमरान की ओर देख रहा था। आपको मेरा नाम बताया गया है या नहीं? इमरान ने पूछा। नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं, ब्लैकमैन साहब ने मुआवजा अदा करना है, आपने नहीं, डॉक्टर फ्रैंकस्टन ने कहा। लेकिन कुछ नहीं, ब्लैकमैन ने आपको मेरा नाम नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बताइए, डॉक्टर फ्रैंकस्टन ने कदरे नागवारी से कहा। पेंसाफ ढम्ब, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या क्या आप अली इमरान? ओ नहीं, डॉक्टर फ्रैंकस्टन ने यकलख्त उछलकर खड़े होते हुए कहा। उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से ऐनक के पीछे फैल गई थी और चेहरे पर इंतहाई जल्जले के से आसार पैदा हो चुके थे। आपको इतना शानदार लकब और कौन दे सकता है डॉक्टर मेड? इमरान ने भी उठकर खड़े होते हुए कहा और अब वो अपने असल लहजे में बात कर रहा था। ओ प्रिंस ऑफ ढम्बोर, यहाँ ये मेरी खुशकिस्मती है कि इतने तवील अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, डॉक्टर फ्रैंकस्टन ने बिजली की सी तेजी से मेज की साइड से निकलते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो इमरान से इस तरह बगलगीर हो गया जैसे सदियों से बिछड़े हुए एक दूसरे से मिलते हैं। अरे डॉक्टर मैड, प्लीज़ मेरी पसलियाँ, इमरान ने भींचे लहजे में कहा तो डॉक्टर फ्रैंकस्टन हंसता हुआ एक झटके से पीछे हट गया। प्रिंस, तुमसे इस तरह अचानक मुलाकात वाकई मेरे लिए इंतहाई मुसरत अंगेज़ है। मैं सोच भी ना सकता था कि ऐसे भी अचानक मुलाकात हो सकती है, डॉक्टर फ्रैंकस्टन ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। और सच पूछो तो मुझे ये मालूम ना था कि तुम मैक्रीमे को छोड़कर जहाँ ओरस में इसोफिया अस्पताल में पहुँच चुके होगे, इमरान ने भी मुस्कुराते हुए कहा। ओ, मैं तुम्हें तफसील बताता हूँ, डॉक्टर फ्रैंकस्टन ने वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। लेकिन उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बजी थी तो डॉक्टर फ्रैंकस्टन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर फ्रैंकस्टन ने कहा। ओके, अब उन्हें स्पेशल वार्ड में शिफ्ट करा दो और उनका इंतहाई खसूसी तौर पर ख्याल रखना है। ये हमारे वीवीआईपी गेस्ट हैं, डॉक्टर फ्रैंकस्टन ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया। आपके साथियों की हालत अब खतरे से बाहर हो चुकी है और मैं वाकई खासी कुव्वत मदाफत है, डॉक्टर फ्रैंकस्टन ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह का शुक्र है, क्या वो होश में है? इमरान ने पूछा। हाँ, डॉक्टर ने बताया कि उन्हें होश आ गया है, डॉक्टर फ्रैंकस्टन ने कहा। तो मैं पहले उनसे मिलना चाहता हूँ और तुम रोज़ को बुलाकर कह दो कि कारें भी यही रहेगी, इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा। बिल्कुल यही ठहरेगी, आओ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, डॉक्टर फ्रैंकस्टन ने कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर वो आगे पीछे चलते हुए कमरे से बाहर आ गए। बाहर राहदारी में ग्रोस मौजूद था। डॉक्टर फ्रैंकस्टन ग्रोस की तरफ बढ़ गया जबकि इमरान दूसरे कमरे में मौजूद अपने साथियों की ओर बढ़ गया। उन दोनों की हालत खतरे से बाहर हो चुकी है, आओ हम उनसे मिल लें, फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे, इमरान ने कहा तो उसके साथी सर हिलाते हुए उठ खड़े हुए। फिर इमरान अपने साथियों के साथ डॉक्टर फ्रैंकस्टन की रहनुमाई में मुख्तलिफ राहदारियों से गुजर कर डॉक्टर फ्रैंकस्टन की रहनुमाई में एक कमरे में दाखिल हुए। तो वहाँ कमरे में कई बेड्स मौजूद थे, जिनमें से एक पर जूलिया, दूसरे पर सालिया लेटी हुई थी। उनके जिस्म पर सुरह रंग के कंबल थे और उन्हें ग्लूकोज लगा हुआ था और 2 डॉक्टर और 3 नर्सें वहाँ मुस्तकिल तौर पर मौजूद थी। मुबारक हो जूलिया, अल्लाह ताला ने अपना करम कर दिया है, तुम्हें नई जिंदगी मिली है, इमरान ने जूलिया से मुहातिब होकर कहा। शुक्रिया, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हाली हुली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, तुम दोनों से अलग बाकायदा दावतें खाई जाएंगी। डॉक्टर फ्रैंकस्टन, आप बेशक अपने दफ्तर चले जाइए, मैं और मेरे साथी भी कुछ देर यहाँ रहेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आप इनसे ज़्यादा देर बातें ना करें प्रिंस, आप जानते हैं कि डॉक्टर फ्रैंकस्टन ने जूलिया की ओर हाथ का इशारा करते हुए कहा और फिर फिक्रा मुकम्मल किए बगैर रुक गया। तुम फिक्र ना करो, मैं जानता हूँ, इमरान ने कहा तो डॉक्टर फ्रैंकस्टन सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया।
डॉक्टर, क्या मेरे और मेरे साथियों के लिए कुर्सियाँ मिल सकती हैं? इमरान ने साथ खड़े हुए एक डॉक्टर से कहा। ओके, मैं भिजवा देता हूँ, डॉक्टर ने कहा। फिर उसने अपने साथ ही डॉक्टरों और नर्सों को भी साथ आने का इशारा किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वहाँ प्लास्टिक की कुर्सियाँ पहुँचा दी गई और इमरान और उसके साथ साथ तनवीर, सफदर और कैप्टन शकील भी कुर्सियों पर बैठ गए। तुम सबने मिलकर हेडक्वार्टर और लेबॉर्ट्री में ब्लास्टर नस्ब किए थे और जूलिया के कहने के मुताबिक उसने सब ब्लास्टर्स को एक फ्रिक्वेंसी पर एडजस्ट कर दिया था जिसका लिंक इस बॉक्स के साथ है। इमरान ने कहा। उसके हाथ में मौजूद बॉक्स चौड़ाई में सिर्फ 2-2.5 इंच और लंबाई में से तकरीबन 10 इंच के करीब था। उसे ऑपरेट करके चेक करो, मुझे यकीन है कि ये काम कर रहा होगा, जूलिया ने कहा। ये तुमने कहाँ से हासिल किया था? इमरान ने कहा। ब्लास्टर्स और ये चार्जर मुझे हेडक्वार्टर की एक स्टोर रूम में मिले थे, जूलिया ने कहा। इमरान साहब, पहले उसे ऑपरेट करें, वक्त ज़ाया ना करें, साथ बैठे हुए सफदर ने कहा। ये मिशन जूलिया का है और उस पर काम भी जूलिया ने किया है, इसलिए फाइनल टच भी उसे ही देना होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे बाजू हरकत नहीं कर रहे, तुम खुद उसे ऑपरेट कर दो, बहरहाल ये मिशन पाकिशा का है, जूलिया ने कहा। सालिया, तुम्हारे हाथों में तो हरकत है, इमरान ने सालिया की ओर देखते हुए कहा। जी हाँ, मेरे बाजू हरकत कर सकते हैं, सालिया ने कहा। मतलब है कि तुम थप्पड़ मार सकती हो, फिर तो मुझे दूर बैठना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इस बार इमरान और साथ सालिया और जूलिया भी हंस पड़ी। इमरान उठा और साइड से होकर वो सालिया की तरफ बढ़ने लगा। सालिया, तुम उसे ऑपरेट करो, इमरान उठा और साइड से होकर वो सालिया की तरफ आया। नहीं इमरान साहब, आप हमारे लीडर हैं, ये आपका हक है, सालिया ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड शो, तुम ये सहरा मेरे सर पर सजाना चाहते हो, रियली गुड शो, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ऑपरेट करो, इमरान ने कहा और डिचार्जर सालिया के हाथ में दे दिया। शुक्रिया, सालिया ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा और फिर उसने उसका बटन प्रेस कर दिया। सबकी नजरें डिचार्जर पर जमी हुई थी और सबने इस तरह सांस रोके हुए थे जैसे कोई पुरस्कार वाकया रूनुमा होने वाला हो। बटन प्रेस होते ही डिचार्जर पर जर्द रंग का बल्ब जल उठा और फिर बुझ गया, तो सबके चेहरे बेएहतियात खिल उठे क्योंकि जर्द रंग का बल्ब जलने का मतलब था कि डिचार्जर काम कर रहा है। अल्लाह तेरा शुक्र है, इमरान के मुंह से बेएहतियात निकला और उसके साथ ही सालिया ने दूसरा बटन प्रेस कर दिया। उसके साथ ही सुलह रंग का बल्ब एक लम्हे के लिए जला और फिर बुझ गया। मैं मालूम करता हूँ कि क्या रिजल्ट रहा, इमरान ने कहा और तेजी से मुड़कर दरवाजे से बाहर चला गया और कमरे में एक बार फिर पूरी सा स्कूत तारी हो गया। जूलिया ने आंखें बंद कर ली, उसके लब तेजी से हिल रहे थे, शायद वो कामयाबी की दुआएं मांग रही थी। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद इमरान दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मुबारक हो, मिशन मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया है, ब्लास्टर ने लेबॉर्ट्री और हेडक्वार्टर समेत पहाड़ियों का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया है, मुबारक हो, इमरान ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने तो हमें कामयाबी दी है, जूलिया ने इंतहाई तशक्कुराना लहजे में कहा। यह हम सबकी मुश्तरका कामयाबी है, लेकिन ख्याल रखना सिर्फ खाली मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, दावत भी खिलानी पड़ेगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। एक दावत? मैं तो तुम्हें 1000 दावतें खिलाने के लिए तैयार हूँ, जूलिया ने कहा। अरे अरे, खुदा का खौफ करो, इस्लाम में ज़्यादा से ज़्यादा 4 की इजाज़त है और तुम हो कि हज़ारों की बात कर रही हो, और वो भी अपने मुँह से, इमरान ने इस तरह दोनों हाथ कानों से लगाते हुए कहा जैसे जूलिया से ये बात करके गुनाह कबीरा किया हो। 4? क्या मतलब? तुम ये क्या कह रहे हो? 4 वाली बात तो शादियों के लिए है, जूलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं भी दावत वलीमा की बात कर रहा हूँ। वैसे भला आम सी दावत खाने का क्या फ़ायदा? असल लुत्फ़ तो दावत वलीमा में आता है कि दूल्हा साहब सूट पहने बज़ाहिर अकड़े अकड़े फिरते हैं, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि बेचारा असल आज़ादी खोकर अब मुजस्सिमा आज़ादी बना खड़ा है, इमरान ने कहा। तो कमरा बेएहतियात कहकहों से गूंज उठा। आपकी दावत वलीमा का एहतमाम मैं कर दूंगा, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अरे, ये बात तनवीर के सामने मत करो, वरना दावत वलीमा की बजाय कुल हवानी की नौबत आ जाएगी, इमरान ने कहा। तो उसकी बात पर वो सब बेएहतियात खिलखिलाकर हंस पड़े। जी तो प्यारे साथियों, इसी के साथ हमारी इस कहानी असकाम का एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम साथियों को ये कहानी बाकी कहानियों की तरह बेहद पसंद आई होगी। इसी के साथ जाते जाते हमारी आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल नैना वॉइस को कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके साथ मौजूद बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमें दीजिए इजाज़त, अब हम आपसे मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।